वेलकम टू गौतम स्टेनो। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मैं नए शिक्षा मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस सदन में पेश की गई मांगों का समर्थन करना चाहता हूँ। फुल स्टॉप। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जिनका समाधान समय रहते करना अत्यंत आवश्यक है। फुल स्टॉप। विचारणीय विषय यह है कि हम लोग अभी तक भी शिक्षा की कोई एक राष्ट्रीय नीति को पूरी तरह प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल नहीं हो पाए हैं। फुल स्टॉप। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा केंद्रीय सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है। फुल स्टॉप। यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी निर्धारित होती है। फुल स्टॉप। इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें आपसी समन्वय और सहयोग के साथ कार्य करें, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके और पूरे देश में समान स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सके। फुल स्टॉप। पैराचेंज। अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष प्रस्तुत वार्षिक विवरण में केंद्र सरकार ने शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। फुल स्टॉप। विशेष रूप से हिंदी भाषा और भारत की अन्य भाषाओं के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे सराहनीय हैं। फुल स्टॉप। इससे न केवल भाषाई समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता भी मजबूत होगी और विभिन्न प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। फुल स्टॉप। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे व्यावहारिक और रोजगार परक बनाया जाए। फुल स्टॉप। आज के युग में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे युवा आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें। फुल स्टॉप। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जानी चाहिए। फुल स्टॉप। शिक्षकों की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप। यदि शिक्षक प्रशिक्षित, समर्पित और प्रेरित होंगे, तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। फुल स्टॉप। इसलिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, वेतन और कार्य परिस्थितियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। साथ ही विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें। फुल स्टॉप। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। फुल स्टॉप। समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सके। फुल स्टॉप। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार की नीति और दृष्टिकोण में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और इसके लिए शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
फुल स्टॉप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इसी प्रकार ठोस कदम उठाए जाते रहे, कौमा, तो हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और एक सशक्त,